अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब के कानून में आए दिन तब्दीलियां आती रहती हैं। इस वीडियो में तीन अहम तरीन मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं तो आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, क्योंकि कभी ना कभी आपको इन मालूमात की जरूरत पड़ सकती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो 57 टीवी लाजमी फॉलो कर लें। पासपोर्ट एक्सपायर होने पर क्या कफालत तब्दील की जा सकती है? जवाजात के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन की स्पॉन्सरशिप तब्दील कराने के लिए लाजमी है कि पासपोर्ट एक्सपायर ना हो। कफालत की तब्दीली के लिए जरूरी है कि कारकुन का पासपोर्ट इसके मुल्क के सफारत खाने या कौंसलेट से तजदीद कराया जाए। बाद अज़ा तजदीद शुदा पासपोर्ट की नकल मालूमात कारकुन के स्पॉन्सर के अबशर या मुकीम अकाउंट से कराई जाए। तजदीद शुदा पासपोर्ट का नंबर, इसकी एक्सपायरी की तारीख जवाजात के सिस्टम में फीड होने के बाद कारकुन के कफील के अबशर अकाउंट में अपडेट हो जाए। इसके बाद कफालत की तब्दीली का मरहला किया जा सकता है। वाज़ेह है, किसी भी गैर मुल्की कारकुन का पासपोर्ट बैरून मुल्क इसकी शनाख्ती दस्तावेज होती है जिसका करामद होना जरूरी है। फाइनल एग्जिट लगाने के बाद क्या कफील हरूब फाइल कर सकता है? इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन का खरूज नहाई जारी होने के बाद हरूब फाइल नहीं किया जा सकता। हरूब लगाने के लिए जरूरी है कि कारकुन का अकामा करामद हो और इसका खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट ना लगा हो। अलावा अज़ी कारकुन मुमलिकत में मौजूद हो। खरूज नहाई जारी कराने के बाद अगर कारकुन जाने से इनकार कर दे, इस सूरत में स्पॉन्सर को यह हक हासिल होता है कि वह कारकुन को मुमलिकत से रुखसत करे। अगर कारकुन जाने को तैयार ना हो तो हरूब उस वक्त तक फाइल नहीं किया जा सकता जब तक खरूज नहाई वीजा कैंसिल ना कराया जाए। खरूज नहाई को जवाजात के अबशर अकाउंट से कैंसिल कराने के बाद हरूब फाइल किया जा सकता है। खरूजी ओहदा पर बैरून मुमलिकत गए हुए एक गैर मुल्की कारकुन ने दरियाफ्त किया कि मेरे अकामे की मुद्दत में 80 दिन बाकी हैं, जबकि खरूजी ओहदा एक्सपायर हो गया है। क्या खरूजी ओहदा की मुद्दत में तवसीक कराई जा सकती है? इसकी फीस कितनी होगी? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खरूजी ओहदा पर मुमलिकत से बाहर गए हुए गैर मुल्की अफराद के खरूजी ओहदा की मुद्दत में तवसी इनके अकामे की मुद्दत से मशरूत है। बैरून मुमलिकत गए हुए गैर मुल्की कारकुन के अकामे की मुद्दत 90 दिन से कम होने की सूरत में जरूरी है कि पहले अकामे की मुद्दत में कम अज कम 90 दिन की तवसीक कराई जाए। अकामे की मुद्दत में तवसीक कराने के बाद खरूजी ओहदा की मुद्दत में इजाफा किया जाएगा। इस केस में जबकि अकामे की एक्सपायरी में 80 दिन बाकी हैं, इस सूरत में जवाजात के खुदकार सिस्टम के जरिए खरूजी ओहदा की मुद्दत में तवसीक नहीं कराई जा सकती, क्योंकि सिस्टम में अकामे की मुद्दत कम अज कम 90 दिन होना लाजमी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। सऊदी अरब की डेली अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।